मकर लगन के लिए हम बात कर रहे हैं अस्त ग्रहों के बारे में और इस वीडियो में देखेंगे पंचम भाव के लिए। पंचम भाव जहां आपको अभी सूर्य नजर आ रहे हैं, आपके चार्ट में सूर्य अष्टम घर के स्वामी हैं और हो सकता है सूर्य आपके फोर्थ हाउस में स्थित हो, फिफ्थ में स्थित हो या सिक्स्थ हाउस में स्थित हो। लेकिन जो आपका अस्त ग्रह है वो आपके पंचम भाव में ही स्थित होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ हम लेंगे बृहस्पति को और देखेंगे कि बृहस्पति के आपके पंचम में अस्त हो जाने से आपको कैसे प्रभाव देखने को मिलेंगे। बृहस्पति मान लीजिए कि आपके पंचम भाव में अस्त है, तो ये आपके इंटेलिजेंस में बहुत ज्यादा वृद्धि करेगा। साथ साथ में आपकी संतान आपके लिए बहुत ही ज्यादा लकी होगी और आपकी संतान आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा योगदान भी करेगी। बृहस्पति यहाँ पे है तो मुख्य तौर पे अब आपके लिए डिसीजन लेना और कुछ भी नया सीखना बहुत आसान होने वाला है। सूर्य अपना प्रभाव बृहस्पति पर डाल रहे हैं, यानी सूर्य अपनी एनर्जी बृहस्पति को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सूर्य अपना काफी ज्यादा फायरी इफेक्ट बृहस्पति पर डाल रहे हैं, इसलिए बृहस्पति से संबंधित जो जितने भी रिजल्ट्स होंगे उनके सूर्य से प्रभावित होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ अब आप अष्टम भाव से भी काफी ज्यादा गेन एक्सपेक्ट कर सकते हो। बृहस्पति का अस्त होना आप में एक अलग प्रकार की एनर्जी लाएगा जो ज्ञान से भरपूर होगी और आपको एक अलग अनुभूति मिलेगी बृहस्पति के अस्त होने से। इसके साथ साथ आप काफी क्विकली फैसले ले सकेंगे, हालांकि थोड़ा सा आप में ईगो या घमंड जरूर होगा इस वजह से। लेकिन यहाँ पर मुख्य तौर पे देखा जाए तो ये आपके इंटेलिजेंस के लिए, आपकी खुद की योग्यता या आपके नेचुरल टैलेंट के लिए काफी अच्छा साबित होगा। बृहस्पति यहाँ अस्त स्थिति में होने से आपकी आर्थिक स्थिति में और आपके ज्ञान में सबसे बड़ा योगदान करेंगे। बृहस्पति आपके चार्ट में 12वें घर के स्वामी, तो 12वें घर से संबंधित कोई भी विचार करना, कोई भी निर्णय लेना या सोचना समझना एनालिसिस करना, ये सब बहुत आसान होने वाला है। साथ साथ में आपका अगर 12वें भाव से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी तरीके से लिंक बनता है आगे चलकर, तो उसमें आप कार्य बहुत आसानी से कर सकेंगे। फिर बृहस्पति आपके चार्ट में तीसरे घर के स्वामी है, तीसरे घर के स्वामी होने की वजह से ऐसा बृहस्पति आपको काफी क्रिएटिव बनाएगा और काफी एक्टिव भी रखेगा। इसलिए लाइफ में हर प्रकार की समस्या से निपटने के लिए आप सक्षम होंगे। ऐसा बृहस्पति मुख्य तौर पे फिर यहाँ से प्रभावित करेगा आपके नवम भाव को, आपके 11वें भाव को और आपके लगन को। तो इन भावों से जुड़े हुए जो प्रभाव हैं वो भी आपको काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम लेते हैं शनि को। मान लीजिए कि आपके शनि यहाँ अस्त है आपके पंचम भाव में सूर्य से, तो यहाँ पे शुक्र के घर में होंगे शनि, तो निश्चित तौर पे शनि यहाँ काफी कंफर्टेबल होंगे। लेकिन क्योंकि हम अस्त ग्रह की बात कर रहे हैं, तो यहाँ सूर्य अपना बहुत ज्यादा अगर प्रभाव दिखा रहे हैं शनि पर, यानी शनि अगर अस्त है, तो आपके लिए मुख्य तौर पे खुद को जानना, खुद को पहचानना और तेजी से डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। आप हमेशा एक्टिव रहेंगे माइंड से भी और फिजिकली भी। अब सूर्य अपनी पावर या अपनी एनर्जी शनि को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए आपके लिए एजुकेशन के मामले में और करियर के मामले में ये बहुत बेहतरीन स्थिति होगी। आपको कहीं ना कहीं हार्डवर्क करना आसान हो जाएगा, सोचना समझना आसान हो जाएगा। फिर क्योंकि आपके खुद के ही स्वामी, लगन के स्वामी शनि है, इसलिए आप खुद के बारे में एक अच्छी प्लानिंग कर सकेंगे। आपके जितने भी कार्य हैं, पर्टिकुलर कोई भी आपका पर्सनल कार्य है, उसको लेके आप काफी सीरियस रहेंगे और आप उतने ज्यादा लेजी नहीं रहेंगे, सोचने समझने में भी आप फिजिकल तरीके से भी। फिर आपके शनि क्योंकि दूसरे घर के स्वामी है, तो दूसरे घर से संबंधित निर्णय लेना, दूसरे घर से संबंधित कोई भी प्रकार से गेन एक्सेप्ट करना या आपको कोई भी प्रकार से पंचम भाव के थ्रू गेन मिलना, ये सब आसान होने वाला है। यहाँ पे शनि इतना ज्यादा सूर्य की पावर को ग्रहण कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ही आप काफी जीवन में एक्टिव बने रहेंगे और अपनी लाइफ को काफी ज्यादा सीरियसली लेंगे। लाइफ में हो सकता है आपका जो गोल होगा वो काफी बड़ा हो सकता है, तो ऐसी स्थिति आपको गोल पाने में काफी मदद करेगी और अष्टम भाव से भी आपको अब गेन होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। फिर हम यहाँ लेते हैं मंगल को। देखिए मंगल अगर अस्त होते हैं तो थोड़ा डिफरेंट प्रभाव पड़ेगा। यहाँ सूर्य क्योंकि काफी फायरी इफेक्ट मंगल पर डालेंगे, तो मंगल ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा फायरी प्लैनेट है और इस केस में फिर आपका एग्रेशन बढ़ेगा, आप में एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो आपको एनर्जी को कंट्रोल भी करना पड़ेगा। साथ में यहाँ पे ये भाव जो है वो आपके निर्णय लेने के लिए सबसे प्रमुख तौर पे जिम्मेदार है, तो आपको यहाँ पे निर्णय लेने में हमेशा सोच समझ कर ही आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी प्रकार के एग्रेशन में आके, गुस्से में आके अगर आप डिसीजन वगैरह लेंगे तो आपको दिक्कतें हो सकती है। मंगल आपके चार्ट में फोर्थ लॉर्ड है, तो फोर्थ हाउस से संबंधित निर्णय लेना या फोर्थ हाउस से संबंधित कार्य करना काफी आसान होने वाला है। इसके साथ साथ फैमिली रिलेशंस को लेके और संतान के साथ रिलेशंस को लेके थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स यहाँ जरूर आ सकती हैं। मंगल आपके चार्ट में 11वें घर के लॉर्ड है, तो इसलिए आपको अपनी एक्सपेक्टेशन पूरा करना जरूर आसान होगा। अब ये संतान के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाएगा अगर आपका मंगल अस्त है। संतान को लेके या तो कोई ना कोई वैसी प्रॉब्लम होगी उनके जन्म के समय, या फिर संतान से आपके रिलेशंस को लेके दिक्कतें रहेंगी। मंगल आपके चार्ट में ये आपके मन को काफी स्ट्रांग बनाएगा, साथ साथ में आपको बहुत ही ज्यादा पावर देगा। अब इस पावर का कितना अच्छे से इस्तेमाल आप अपने लिए करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
फिर यहाँ हम लेते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा मान लीजिए अस्त होते हैं सूर्य से, तो अब क्योंकि चंद्रमा आपके चार्ट में सप्तमेश है, तो ये आपके इंटेलिजेंस को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, आपकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा और लोगों की नज़र में आप काफ़ी मान-सम्मान वाले व्यक्ति होंगे और साधारण व्यक्ति होंगे। हर कोई आपको अंडरस्टैंड कर पाएगा, लेकिन ये जो चंद्रमा है अस्त होने से, क्योंकि चंद्रमा यहाँ ऑलरेडी उच्च की स्थिति में होंगे और सूर्य अगर इनको प्रभावित कर रहे हैं, तो पार्टनर के आने के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं। अब यहाँ पे चंद्रमा अस्त है तो ये आपके मन को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, क्योंकि सूर्य अपनी एनर्जी चंद्रमा को प्रोवाइड कर रहे हैं और चंद्रमा अगर अस्त हो जाते हैं तो इसका मतलब है आप मानसिक तौर पे हमेशा स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे और काफ़ी स्ट्रांगली ही निर्णय लेंगे। अब आपका रिलेशंस को लेके देखा जाए, चाहे पार्टनर के साथ है चाहे अपनी फैमिली के साथ है, आप उतने ज़्यादा इमोशनल कभी कभी नहीं होंगे। ये आपको कैरियर में आगे बढ़ने में काफ़ी मदद करेगा और अष्टम भाव से भी आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गेन होने की संभावना बढ़ जाएगी। अब क्योंकि सूर्य भी अष्टम से जुड़ा है और चंद्रमा भी सप्तम से जुड़ा है, तो ये मैरिज से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ ऐसा कनेक्शन दिखाता है, जहाँ पर मैरिज होने के बाद आपकी लाइफ में या तो बहुत ज़्यादा पैसा आना या धन आना शुरू हो जाएगा, या फिर आपकी डिसीजन लेने की जो प्रवृत्ति वो बदल जाएगी। चंद्रमा के यहाँ अस्त हो जाने से आपका जो नेचुरल टैलेंट है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशन है या अदर प्रकार की जो भी आपकी स्किल्स हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। ये दोनों ही ग्रह फिर आपके 11वें भाव को प्रभावित करेंगे। 11वें भाव को प्रभावित करने की वजह से आप अपनी अपेक्षाओं को अच्छे से पूरा कर पाएँ, इसमें आप बहुत ज़्यादा सक्षम होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं और शुक्र को देखते हैं। शुक्र यहाँ पे अस्त हो जाते हैं तो आपके लिए धन और लग्ज़री पाना बहुत आसान होगा। आप काफ़ी क्रिएटिव होंगे। अब क्योंकि शुक्र यहाँ पंचमेश तो है ही, वो आपके दसम घर के भी स्वामी, तो आपको 10वें घर से जुड़े हुए मामलों में भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। इसके साथ-साथ हो सकता है कि आप अफ़ेयर्स की तरफ या रिलेशनशिप की तरफ काफ़ी तेज़ी से आकर्षित होंगे। सूर्य यहाँ अष्टमेश है, तो आपको कोई सीक्रेट रिलेशनशिप या अफ़ेयर दे सकता है। बट ये जितने भी आपकी फ्रेंडशिप वगैरह होंगी वो उतनी ज़्यादा लंबी चलने वाली नहीं होंगी। यहाँ पे शुक्र का अस्त होना दिखाता है कि जातक में टैलेंट बहुत ज़्यादा होगा, अपने टैलेंट के बल पे वो अपने करियर में बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाएगा, साथ ही साथ इनकम के बहुत सारे सोर्सेज़ आपके पास होंगे। अब सूर्य अपनी एनर्जी शुक्र को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो शुक्र को काफ़ी ज़्यादा बल मिलेगा और शुक्र अपने ही भाव में होंगे तो और भी ज़्यादा बली होंगे। पर वास्तव में ये रिलेशनशिप को लेकर तो उतना अच्छा नहीं है, पर भोग विलास के लिए या धन संपत्ति के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। यहाँ पे फिर शुक्र क्योंकि 10th लॉर्ड है, तो ये आपकी पहचान को एक अलग लेवल पे लेके जाएगा। आपकी स्किल्स को एक बहुत ही स्ट्रांगली ये कहीं न कहीं दिखाएगा। तो शुक्र का अस्त हो जाना कहीं न कहीं शुक्र से रिलेटेड चीज़ें, शुक्र से रिलेटेड रिलेशंस को लेके आपकी चाहत को बढ़ा देगा। फिर हम यहाँ लेते हैं बुध को। मान लीजिए कि आपके बुध अस्त होते हैं आपके पंचम भाव में। देखिए बहुत लोगों का ऐसा होगा कि बुध ही अस्त होंगे सूर्य से। तो बुध के अस्त होने से सबसे पहले तो आपका इंटेलिजेंस बढ़ेगा, आपकी निर्णय क्षमता बढ़ेगी, साथ-साथ में आपका जो कम्युनिकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा बेटर होगा। बुध यहाँ पे क्योंकि छठे घर के स्वामी, तो छठे घर के स्वामी होने की वजह से छठे घर से संबंधित जितने भी आपके कार्य हैं, चाहे आपका डेली रूटीन है, चाहे आपकी डेली लाइफ है या ऑफिस का रूटीन है, वो सब आपके लिए आसान होने वाला है। यहाँ पे बुध छठे घर के स्वामी है, तो कोई भी प्रकार के आप रिस्क ले रहे हैं, कर्ज वगैरह ले रहे हैं, वो चुकाना आपके लिए आसान होगा और आप काफ़ी क्लेवर होंगे। डेली लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। बुध यहाँ पे आपके 9वें घर के भी स्वामी हैं। 9वें घर के स्वामी होने की वजह से ये आपकी हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है और आपकी इनकम के मामले में भी। इस प्रकार का जो जातक होगा वो काफ़ी टैलेंटेड होगा और वो अपने इंटेलिजेंस की वजह से काफ़ी कुछ कर पाएगा। तो यहाँ पे एक मल्टीटास्किंग इफ़ेक्ट आपको बुध अस्त होने से देंगे और सूर्य जब बुध को अस्त कर रहे होते हैं तो बुध से रिलेटेड क्वालिटीज़ आप में एकदम से बढ़ जाती हैं और बुध एक द्वैतवादी ग्रह है। द्वैतवादी होने की वजह से बहुत सारा टैलेंट आपको मिलेगा और अष्टम भाव को भी एक्सप्लोर करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये आपकी इनकम और आपकी एक्सपेक्टेशन में बहुत बड़ा योगदान करेगा इस तरीके से। तो अब हमने यहाँ देखा प्रत्येक ग्रह के अस्त होने से आपके चार्ट में आपको क्या-क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे, पर आपके चार्ट में हो सकता है कि पंचम घर में कोई अन्य प्लैनेट भी बैठा हो, तो उस पर आपको ज़रूर विचार कर लेना चाहिए।